सुर्खियां आपने जानी और अभी आपको बताएंगे कि विहाड़ी पुराना कदीमी रोड होने के बावजूद पीर मुराद के नजदीक मेन रोड पर बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। 3 रोज बारिश गुजरने के बावजूद ना तो पानी खत्म हुआ और ना ही गड्ढा बंद किया गया, जिसके सबब ट्रैफिक के बहुत ज्यादा हादसात रोनुमा हो रहे हैं। कहीं रिक्शा उल्टा है और कहीं चारे वाली रेड़ी फंसी हुई है। मजीद हम जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद मुमताज से। जी मोहम्मद मुमताज, मजीद बताइएगा। मुल्तान रोड विहाड़ी पे मौजूद हूँ, अड्डा पीर मुराद पे, जो कि मेन रोड है और यहाँ पे बहुत बड़ा रोड पे गड्ढा है जहाँ पे मिट्टी और ईंटों से वो भरा हुआ है। ये ट्रैफिक के बहुत हादसात हो रहे हैं और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं जनरल काउंसलर पीर मुराद चौधरी हमीद साहब। आइए हम इनसे जानते हैं ये क्या कहते हैं। कैली रोड है, मुल्तान रोड कदीमी रोड है, अड्डा पीर मुराद है। यहाँ बहुत ये पुराना खड्डा है, यहाँ से जब भी बारिश होती है ट्रैफिक को बड़ी मुश्किलात होती है और हादसे होते हैं, रिक्शे उलट जाते हैं, मोटरसाइकिल वाले काफ़ी गिरे हैं और ये दुकानदार हैं। इस पानी की वजह से यहाँ लोग नहीं आते, ये दुकानें भी वीरान पड़ी हैं। तो इंतज़ामिया ने कभी तवज्जो नहीं दी। कभी कोई बेलदार आता है वो फुटपाथ की टाइलें उपाड़ के खड्डों में घेर जाता है, कोई मिट्टी घेर जाता है, मुस्तकिल इसका बंदोबस्त नहीं है। तो हमारी DCO विहाड़ी से गुजारिश है, दरख्वास्त है, अपील है कि इसको तवज्जो देकर इसको मरम्मत कराया जाए और ये हमारे इस मसले को हल किया जाए। अहले इलाका के साथ जनरल काउंसलर चौधरी हमीद साहब का कहना यह है कि ये मुल्तान रोड जो कि बहुत पुराना कदीमी रोड है, यहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और लिहाजा ट्रैफिक के हादसात हो रहे हैं। ये गड्ढा को बंद किया जाए, DC साहब से हम अपील करते हैं। जी ठीक है मोहम्मद मुमताज, आपका शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि डेरा गाजी खान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मनशियात स्मगलर्स खवातीन गैंग को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 21 किलो चर्स बरामद हुई है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शेख रमजान नदीम की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मनशियात फरोज स्मगलर्स खवातीन गैंग गिरफ्तार, उनके कब्जा से 21 किलो चर्स बरामद कर ली गई, मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। DPO उमर सईद मलिक की खसूसी हदायत पर डेरा गाजी खान के दाखिली व खारजी रास्तों पर पुलिस की जानिब से सख्त चेकिंग का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिला में पुलिस थाना सगी सवर ने बलोचिस्तान से पंजाब की जानिब आने वाली APV को रोका और उसकी चेकिंग की तो उसमें 3 खवातीन जिनके नाम जन्नत बीबी, हलीमा बीबी और नसरीन है, इनसे अलग अलग चर्स के पैकेट बरामद कर ले गए, जिनका वजन 21 किलो बनता है। इस गिरफ्तारी पर डेरा गाजी खान के अवामी समाजी हलकों ने पुलिस की कारकर्दगी को खराज तहसीन पेश किया है। रिपोर्ट शेख रमजान नदीम, नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़, डेरा गाजी खान। जड़ावाला में जमात इस्लामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी ही साथियों की जानिब से लगाए गए इल्जामात की तरदीद कर दी। जमात इस्लामी जड़ावाला की मरकजी क़यादत ने जमात की यूथ विंग के सरबराह समेत 15 अफराद पर FIR दर्ज करवा दी है। मज़ीद जानते हैं जड़ावाला में मौजूद हमारे नुमाइंदे राना एजाज अहमद से। जी राना एजाज, मज़ीद बताइएगा क्या तफसीलात सामने आई हैं। जड़ावाला जमात इस्लामी की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अपने साथियों की जानिब से लगाए गए इल्जामात पर मीडिया को ब्रीफिंग। प्रेस कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में साबिक साथियों से तहफ़्फ़ुज़ात का भरपूर इजहार किया गया। जमात इस्लामी जड़ावाला की मरकजी क़यादत ने जमात की यूथ विंग के सरबराह समेत 3 नामजद और 15 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा के अंदराज और जमात की क़यादत के खिलाफ करप्शन के इल्जामात के बारे में मौक़िफ़ बयान करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सईद और बासम सईद ने अपने साथ हालिया होने वाले वाक़यात की वजाहत की। जड़ावाला के नामवर सहाफ़ी सहाफ़त के अलंबरदार बाबा सहाफ़त सरपरस्त जड़ावाला प्रेस क्लब एजाज अहमद भट्ट ने अपने बयान में जमात इस्लामी की तारीख और जड़ावाला की सहाफ़ती ज़िम्मेदारी पर रोशनी डाली है। इसके साथ मजहबी और सियासी जमातों की अहमियत बयान की। सीनियर मोस्ट सहाफ़ी साबर कुम्मन ने अपने बयान में सहाफ़ियों की पेशा वराना जिम्मेदारियों पर रोशनी डाली और सहाफ़त में खबर की बुनियादी अहमियत बयान की और करदार कुशी वाली सहाफ़त पर तनकीद की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमात इस्लामी की दावत पर तहसील जड़ावाला के सीनियर और जूनियर सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। जमात इस्लामी के अमीर डॉक्टर सईद अहमद और बासम सईद ने जड़ावाला की सहाफ़ी बरादरी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआए खैर की गई। कैमरा टीम के साथ राना एजाज अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़, जड़ावाला।
सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सालाना इंतखाबात 2021-22 का मरहला मुकम्मल हो गया है। चैम्बर के 2483 वोटर्स ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। इलेक्शन किन ग्रुप्स के दरमियान हुआ और क्या रिजल्ट रहा, मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हाजी मोहम्मद आरिफ से। जी मोहम्मद आरिफ, मजीद बताइएगा। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सालाना इंतखाबात का मरहला मुकम्मल। इन इंतखाबात में 2 ग्रुप्स ने हिस्सा लिया, जिनमें इत्तेहाद फाउंडर्स ग्रुप और डेमोक्रेटिक एंड सियालकोट बिजनेस कम्युनिटी इत्तेहाद शामिल हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 2483 मेंबरान ने अपना राय हक दही इस्तेमाल किया। इत्तेहाद फाउंडर ग्रुप्स पिछले कई साल से चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अपना राज बरकरार रखे हुए है। इलेक्शन में मजलिस आमला की 10 नशिस्तों का बराह रास्त मुकाबला हुआ। इस इलेक्शन में तवक्को की जा रही थी कि एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा, मगर इत्तेहाद फाउंडर्स के कायदीन की बेहतर हिकमत अमली ने 10 की 10 नशस्तें अपने नाम कर लीं। कैमरा टीम के साथ हाजी आरफ, मेट्रो 1 न्यूज़, सियालकोट। एसएसपी पेट्रोलिंग मोहम्मद वसीम डार ने करतारपुर में सिख यात्रियों की मजहबी रसूमात की अदायगी के सिलसिले में आमद के मौके पर रीजन भर के डीएसपी पेट्रोलिंग के साथ मीटिंग की। इस मौके पर एसएसपी पेट्रोलिंग मोहम्मद वसीम डार ने रीजन भर के डीएसपी से खिताब करते हुए कहा कि साफ सुथरी वर्दी में मलबूस पेट्रोलिंग पुलिस जवान और अफसरान निहायत चौकन्ना रहते हुए फराइज मुसन्नफी अदा करेंगे। सीनियर पुलिस अफसरान जवानों को रोजाना करते हुए सिक्योरिटी के बारे में मुफस्सिल ब्रीफिंग देंगे। हालात के पेश नज़र हर जवान ब्लड प्रूफ जैकेट और जदीद असलहे से लेस होंगे। उन्होंने इन ख्यालात का इज़हार गुज़िश्ता अपने ऑफिस में डीएसपी पेट्रोलिंग से मीटिंग करते हुए किया। मंडी बहाउद्दीन में 50 रुपए की मुबैना चोरी के शुबे में दुकानदार ने 2 कमसिन बच्चों को पिंजरे में कैद कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। मंडी बहाउद्दीन में थाना सिटी के इलाके 5 वार्ड में 8 और 9 साल के 2 कमसिन बच्चों को भरे बाजार में पिंजरे में कैद करने का वाकया पेश आया है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम को शुबा था कि बच्चों ने उसकी दुकान से 50 रुपए चोरी किए हैं, जिस पर मुलजिम ने दोनों बच्चों को मुर्गियों के पिंजरे में बंद करके पिंजरा सड़क पर रख दिया और राहगीरों के पूछने पर दोनों बच्चों की 22,000 रुपए कीमत भी बताता रहा। वाकई की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई, जिसमें पिंजरे में बंद सहमे हुए बच्चों को दिलखराश मनासिर देखे जा सकते हैं। जबकि तर्जुमान पुलिस के मुताबिक डीपीओ साजिद हुसैन के नोटिस पर सिटी पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि वाकई की दरखास्त मौसूल हो चुकी है। मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। क्या हुआ था? हम खेल रहे थे तो क्या हुआ? आगे से हमने हमको पकड़ लिया। तो क्यों आपको बंद किया था? उसने हमको मारा भी है। मारा भी है? तो आप वो जी सर। इमरोज़ एक कास मुल्ज़म मोहम्मद अली ने 2 कम सन बच्चों को पिंजरा जो है मुर्गों वाला उसमें बंद किया था, जो मुल्ज़म के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ़्तार किया है। बच्चे बाजियाब करवा कर वालिदैन के हवाले किए हैं। सर क्यों बच्चों को उन्होंने इस पिंजरे में बंद किया था? बच्चों ने छोटी मोटी कोई शरारत की थी, इस वजह से उन्होंने पिंजरे में बंद किया था। कितने मुल्ज़िम गिरफ्तार है सर? एक मुल्ज़म नामजद, एक ही गिरफ्तार है। खबरों का सिलसिला जारी है। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, आप रहिए शहरनामे के साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि लियाकतपुर के नवाही इलाके मुजफ्फराबाद थाना शहदाई की हुदूद में ओवरसीज पाकिस्तानी के कीमती प्लॉट पर नाजायज कब्जा किया जा रहा है। पुलिस की मुबैना मिली भगत से बरीक़ुज़्ज़मा उर्फ बादल शाह ने उनका जीना मुहाल कर दिया है। मज़ीद तफसील जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान से। जी मोहम्मद इमरान, बताइएगा कि उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम लियाकतपुर के नवाही इलाका जफराबाद में मौजूद हूं, जहां पर एक गरीब फैमिली की ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है। उसने गरीब फैमिली ने 15 पर कॉल की थी, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में उनका सामान वहां पर कब्ज़ा खाली करवाने के लिए बाहर उठवा कर फेंक दिया गया। फुटेज हमारे पास मौजूद है। मज़ीद फैमिली के कुछ अफराद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कौन लोग हैं, क्यों उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाहते हैं।
یہ بھائی ناجائز قبضہ کرنا چاہتے ہیں، نہ ان کا کوئی واسطہ ہے، نہ عربی خریدے. ہم 20 سال کراچی رہ گئے. اگر اس کی زمین ہوتی تو وہ قبضہ کرتے. جب ہم موجود ہیں، ہم گھر بنانا چاہے تو پھر وہ آ کے قبضہ کرا. دھمکیاں دیتے ہیں. وہ پیسے والے بھی ہیں اور بندوں میں بھی بہت زیادہ ہیں. ہم غریب لوگ ہیں. میرا شوہر بھی یہاں پہ نہیں ہے موجود جو بھائی ہمارا کوئی ساتھ دے. اللہ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے. عمران خان سے میری اپیل ہے جو یہ انصاف مجھے ملا جائے. جی، خاتون کا یہ کہنا ہے کہ میرا شوہر سعودی عرب میں رہتا ہے، اوورسیز پاکستانی ہے، لیکن ہمارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے. ہماری زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پولیس بھی ان کو سپورٹ کر رہی ہے. کیمرہ مین جاوید اقبال کے ساتھ محمد عمران، میٹرو ون نیوز، لیاقت پور. ٹھیک ہے محمد عمران، آپ کا شکریہ. تانلیہ بالا میں ایس پی صدر ڈویژن فیصل آباد عبداللطیف طاہر نے سپرنٹینڈنٹ آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا، جس میں درجنوں سائلین نے اپنے مسائل بیان کیے. ایس پی صدر ڈویژن فیصل آباد عبداللطیف طاہر کے آفس میں کھلی کچہری میں 60 سے زائد سائلین نے اپنی شکایات پیش کی. ایس پی عبداللطیف طاہر نے سائلین سے مسائل سن کر ان کے ازالے کے لیے فوری احکامات دیے. ایس پی عبداللطیف طاہر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کھلی کچہری کا انعقاد سرکل، سمندری اور تاندلہ کے تمام تھانوں میں کیا جائے گا. سائلین کے مسائل کا حل اولین ترجیح ہے. پولیس افسران کے خلاف شکایات پر سختی سے نپٹا جائے گا. تھانوں میں آنے والے سائلین کی داد رسی نہ ہونے پر متعلقہ افسران کے خلاف کارروائی کریں گے. سانحہ دوست محمد لالے برج کو 2 ماہ گزر گئے مگر 3 لاشیں اب تک نہیں مل سکی. لواحقین نے انتظامیہ کے خلاف دوست محمد لالے برج پر احتجاج کیا. مزید جانتے ہیں مدثر حسین کی اس رپورٹ میں. سانحہ دوست محمد لالے برج کو 2 ماہ گزر گئے مگر 3 لاشیں اب تک نہیں مل سکیں. لواحقین کا انتظامیہ کے خلاف دوست محمد لالے برج پر احتجاج. سانحہ دوست محمد لالے برج کو ہوئے 2 ماہ گزر گئے مگر دریا میں ڈوبنے والوں کی لاشیں اب تک نہ مل سکیں. بقرعید کے تیسرے دن یہ سانحہ رونما ہوا. دریا میں ڈوبنے والی کشتی میں 12 افراد سوار تھے، جس میں 4 افراد زندہ بچ گئے اور 5 افراد کی لاشیں ملی. اس موقع پر ڈوبنے والے افراد کے لواحقین کا کہنا تھا کہ السلام علیکم جناب وزیر اعظم عمران خان وزیر اعلیٰ پنجاب. میں سے وزیر اعظم عمران خان وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کرتا ہوں کہ مار دوست محمد لالے برج پر میرے فیملی دریا چناب پر ڈوب گئی، جن میں 12 افراد ٹوٹل تھے. 4 زندہ بچ گئے، 5 کی ڈیڈ باڈیاں مل گئی. 3 ایک سسٹر میری 2 بھانجی ہیں، انہوں کی ابھی تک لاش نہیں ملی. میں اپیل کرتا ہوں کہ میری مالی امداد اور تعاون کی جائے، میری ڈیڈ باڈی پیروں کی مل جائیں. میں ابھی تک دریا پر ڈیرے لگا کر بیٹھا ہوں. اور جب وزیر اعظم نوٹس لیتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب نوٹس لیتے ہوئے جب میں دفتر جاتا ہوں، ڈی سی او دفتر جاتا ہوں، کسی دفتر جاتا ہوں، دھکے دے کر نکال دیتے ہیں. ابھی کوئی امداد، کسی قسم کی امداد نہیں ہو رہی. میں غریب ہوں، میرا 26,56,000 خرچہ ہو چکا ہے، تاکہ میں کئی دفعہ ٹریم ہڑتے کرائے تھے کشتیاں، اپنے خرچے کرتے تھے لے کے. میں بہت غریب ہوں، گھر تک برتن بیچ دیتے ہیں اور میرے جانور تھے. میرے دریا کے اس موقع پر وہ بھی بھوکے تسے. اپیل کرتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی میری امداد ہو جائے. ارے لاوکینہ نال سے ملا اتوں موجودہ نال جاندے ہیڈتری مترا کئی دفعہ جی گئے ہیں کشتیاں لے کے انہاں کرایہ کشتیاں دے بارے اردو لیا کے ہیڈتری تو واپس اتنے لے ٹرالیاں تے شودے مسکین ہیں، تھکے پے نے. انہاں دی جتنی امداد ہو سکے انہاں غریباں دی امداد کیتے جاوے جی. کیتا پیٹرول دا بندے ملا ٹوبے لے جاونے او شودے غریباں خرچے کول کر کے ہن مجبور ہیں تانگن خرچے تو جی. انہاں دی اپیل کیتے جاوے. کیمرہ مین زوار افتخار کے ساتھ مدثر حسین، میٹرو ون نیوز، بوانا. ڈیرہ غازی خان کے غازی پارک میں صفائی ستھرائی کا نظام درہم برہم ہو گیا. دیواریں اور جھولے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. انتظامیہ خاموش ہے. سیر و تفریح کے لیے آئے ہوئے شہری پریشانی کا شکار ہیں. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے نصر خان بھٹی سے. جی نصر خان بھٹی، بتائیے گا وہاں پر آنے والے شہریوں کا کیا کہنا ہے؟
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान गाजी पार्क में, और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ गाजी पार्क में आज से कबल कुछ माह पहले यहाँ पर काफ़ी सरकारी खर्च किया गया, जो कि यहाँ दीवारें टूट फूट का शिकार थी, उसको बनवाया गया और झूले को भी बनवाया गया। मगर अब इसकी हालत ये हो चुकी है कि ना सफाई है ना सुथराई है, और झूले भी टूट फूट का शिकार हैं, जो कि दीवारें भी टूट गई है। इंतजामिया की नाअहली और लापरवाही है, जो कि यहाँ पर जो सरकारी मुलाजिम है वो भी नजर नहीं आते। और मैं आपको एक बात और भी बताता चलूँ कि ये जो गाजी पार्क है, इसको शादी हाल और मुख्तलिफ प्रोग्राम के लिए बना दिया गया है। हम शहरियों का वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और MNA MPA से मुतालबा है कि ये जो गाजी पार्क है इसकी सफाई सुथराई देखी जाए, और इसको ये झूले टूट फूट का शिकार हैं जो कि पहले ही बनाए गए थे, दोबारा टूट गए, इन पर भी एक नज़र डाली जाए। हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, आइए इस हवाले से मजीद इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। हमारी गुजारिश है कि हमारे MPA MNA से गुजारिश है कि इसकी सफाई का निज़ाम किया जाए, और इसकी सैर व तफरीह के लिए इसके निज़ाम को अच्छे तरीके से बनाया जाए। इसकी दीवारें टूटी हुई हैं, झूले बनवाए जाएँ, कोई अच्छा माहौल हो, हम लोग आके बैठे यहाँ पर, इसकी सैर व तफरीह के लिए निज़ाम किया जाए। सुना है शहरियों का कहना है कि गाजी पार्क की सफाई सुथराई पर एक नज़र डाली जाए, और गाजी पार्क को सिर्फ सैर व तफरीह के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये जो यहाँ पर शादी हाल बना दिया गया है, इस पर भी कंट्रोल किया जाए। और शहरियों का मजीद ये कहना था कि ये जो झूले टूट फूट का शिकार है, दीवारें टूटी हुई है, इसको भी बनवाया जाए। कैमरामैन टीम के साथ नजर खान भट्टी, मेट्रो 1 न्यूज़, डेरा गाजी खान। ठीक है नजर खान भट्टी, आपका शुक्रिया। शेखुपुरा में पीर सैयद वारिस शाह के 223 उर्स की तकरीबात दूसरे रोज भी जारी रहीं। हजारों की तादाद में अकीदतमंद दरबार शरीफ पर सलाम करते और चादर पोशी करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि सिक्योरिटी की सख्त इंतजामात देखने को मिल रहे हैं। मसीह जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे अमानत चौधरी से। जी अमानत चौधरी, बताइएगा कैसे इंतजामात किए गए हैं? जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ शेखपुरा के नवाही इलाका जंडियाला शेखा पे, जहाँ पे पंजाबी के मशहूर शायर पीर सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह ताला के सालाना उर्स की तकरीबात जारी हैं। मुल्क भर में हज़ारों की तादाद में यहाँ पे अकीदतमंद आ रहे हैं, और दरबार शरीफ पर फूल चढ़ाने के साथ साथ चादर पोशी भी की जा रही है। कुछ अकीदतमंद ढोल की ताप पे भंगड़े डालते नजर आ रहे हैं। अगर बात करें लंगर और न्याज की, तो लोग अपने अपने घरों से लंगर और न्याज बना के ला के यहाँ पे तकसीम करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अगर बात करें सिक्योरिटी के हवाले तो सिक्योरिटी के बहुत सख्त इंतजामात देखने को मिल रहे हैं। दाखिली व खारजी रास्तों पर यहाँ पे पुलिस एहलकार तैनात है, जो कि आने वाले लोगों को चेक किए जा रहे हैं। बात करें यहाँ पे SOPs की, तो हुकूमती अहकामात के मुताबिक यहाँ पे SOPs पे भी बहुत सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। जी अमानत चौधरी, आपका शुक्रिया। मंडी बहाउद्दीन की मेन सड़कें आवारा मवेशियों की चरागाह में तब्दील होकर ट्रैफिक हादसात का मौजब बनने लगी हैं। मंडी बहाउद्दीन शहर मसाइलिस्तान बन चुका है, लेकिन अरबाब इख्तियार ख्वाब खरगोशी मसे लूटने में मसरूफ दिखाई देते हैं। शहर की अहम तरीन सड़कों और बाजारों में बिला रोक टोक गोढ़ा महल्ला मंशी मोहल्ले के कसाईयों के पालतू मवेशियों ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया है, जो कि ट्रैफिक में दुश्वारियों के साथ साथ ट्रैफिक हादसात का बाइस बनने लगे हैं। अब तक दर्जनों अफराद इन वाक़यात में शदीद जख्मी भी हो चुके हैं। यहाँ देखने वाला नहीं है। आप जो से भी रोड, जिस रोड पे भी जाएं वहीं ये सिस्टम है। यहाँ 5-10 गायें हैं, कुछ भेड़ हैं, बकरियां हैं, सारा सिस्टम है, कोई इधर उठाने वाला नहीं। ये पार्किंग का बहुत ज़्यादा मसला है। दूसरा ये तो गायें हैं, आप बाकी भी सारा देख ले, दूसरे रोडों पे भी देख लें, कोई आदमी पार्किंग का ध्यान ही नहीं रखता है। कोई जिधर आता है उसको मेरा मतलब है गाड़ी लगा के चला जाता है। बाद में लोगों को प्रॉब्लम होती है। कुछ गवर्नमेंट को देखना चाहिए, कुछ लोगों को भी देखना चाहिए। म्यूनसिपल कमेटी वाले भी काम नहीं कर रहे, लोग भी काम नहीं कर रहे। अभी आपको बताएं कि खानपुर में थाना जाहिर पीर की हुदूद में घर से 32 साला खातून की जली हुई लाश बरामद हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। खानपुर थाना जाहिर पीर के हुदूद नवाही इलाका अड्डा मेसनाबाद के करीब घर से खातून की लाश बरामद हुई है। अहले इलाका के मुताबिक 32 साला शाहीना घर में अकेली थी। घर से धुआं देकर अहले इलाका ने पुलिस और रेस्क्यू को कॉल कर दी। पुलिस के मुताबिक ऐसा लगता है खातून को तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया है। पुलिस ने रेस्क्यू 1112 के जरिए लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। मेडिकल रिपोर्ट के बाद मजीद कार्रवाई शुरू की जाएगी। अभी आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिलाल जफर की हिदायत पर पुलिस का पतंगबाजी के खिलाफ सामान फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। थाना लालिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पतंगबाजी का सामान फरोख्त करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया।
मुल्जिम जफर के कब्जे से बड़ी तादाद में पतंगें और डोर बरामद कर ली गई है। पतंगबाजी करने वालों, सामान फरोख्त करने वालों के खिलाफ जिला भर में भरपूर क्रैकडाउन जारी है। डीपीओ बिलाल जफर का कहना था कि पतंगबाजी की रोकथाम के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दी गई हैं। शहरी अपने इलाके में पतंगबाजों की इतला देकर रोकथाम में पुलिस का साथ दें। पतंगबाजी सामान जानलेवा है। पतंगबाजों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी। खबर देंगे आपको गुजरावाला से। गुजरावाला में कीमती कार में बैठकर वारदातें करने वाला अनोखा चोर पुलिस की गिरफ्त में आ गया। पुलिस ने मुलजिम से चोरी शुदा नल बरामद कर लिए हैं। थाना सदर के इलाके में कीमती कार में बैठकर मसाजिद के नल चोरी करने वाला चोर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। SHO थाना सदर साजिद महमूद सोबल के मुताबिक मुलजिम नवीद कीमती कार में बैठकर आता और मस्जिद के नल चोरी करता और रफू चक्कर हो जाता। गुज़िश्ता रोज भी नवीद मस्जिद के नल चुरा रहा था कि पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से चोरी शुदा नल और कार भी बरामद कर ली गई है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम नवीद रेंट की कार लेकर जाकर वारदातें करता था। मुलजिम से मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। और अब रुख करेंगे आरिफवाला का। आपको बताएं कि आरिफवाला में तहसीलदार की मुबैना करप्शन के खिलाफ इलाका मकीनों ने भरपूर एहतजाज किया। कब्जा माफिया भत्ताखोरों का सरपरस्त तहसीलदार गजनफर नवीद के खिलाफ मुजाहिरीन ने करप्शन नामंजूर की शदीद नारेबाजी की। एहतजाज में दर्जनों मुजाहिरीन ने शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था कि हम किसी सूरत अपने गांव में करप्शन नहीं होने देंगे और हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करेंगे। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि करप्ट तहसीलदार को बरतरफ करके उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मानावाला में अपोजिशन की हुकूमत पर सख्त तनकीद। MNA सरदार इरफान डोगर ने दो मुख्तलिफ वाक़यात में दौरान डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं की जानिब से 2 शहरी कत्ल होने की वजह से महंगाई, बेरोजगारी और पेट की भूख को ठहरा दिया। इस हवाले से उनका कहना था कि मजीद उनका क्या कहना था जानते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी माजिद भट्टी से। जी माजिद भट्टी, बताइएगा उनका क्या कहना था। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार इरफान डोगर साहब। आए इनसे पूछते हैं कि ये जो रोज़ बरोज़ बेरोज़गारी बढ़ रही है और महंगाई बढ़ रही है, इसकी बुनियादी वजह क्या है और इनका क्या ख्याल आता है इसके बारे में। जी, जो ये महंगाई हो रही है ये नाअहल हुकूमत इमरान खान की जब की हुकूमत आई है, आटे की कीमत देख लें, चीनी की कीमत देख लें, दालों की कीमत देख लें और घी की कीमत कहाँ चली गई है, डीजल की कीमत कहाँ चली गई है और पेट्रोल की कीमत ये आसमान को छूने लग पड़ी है। क्योंकि इतनी महंगाई आज तक 74 सालों में नहीं हुई जो आज 3 सालों में हुई है और ये सिर्फ इस हुकूमत की नाअहली की वजह से इतनी महंगाई हुई है। और जब वो कंटेनर के ऊपर खड़ा होकर कहता था डीजल की कीमत बढ़ेगी तो वजीर आजम चोर होगा, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी वजीर आजम चोर होगा, बिजली की कीमत बढ़ेगी वजीर आजम चोर होगा। अब वो चोर है और ये जो गरीब अवाम का पेट का एक टाइम की रोटी नहीं मिल रही और आजकल जो काम हो रहा है, डकैतियां, वारदातें, मेरे हल्का में 2 कत्ल हो गए हैं सिर्फ भूख की वजह से और ना कोई पूछने वाला है। थानों में जो करप्शन हो रही है कोई पूछने वाला नहीं है और इंशाल्लाह ये वक्त दूर नहीं जब मेरे कायद मियां नवाज शरीफ और मेरे कायद मियां शहबाज शरीफ इस मुल्क के वजीर आजम, वजीर आला बनेंगे और इंशाल्लाह महंगाई के ऊपर कंट्रोल होगा। ये कह रहे हैं कि नया पाकिस्तान, खुदा के लिए वजीर आजम साहब हमें नया पाकिस्तान नहीं, हमें पुराना पाकिस्तान हमें चाहिए। जी बिल्कुल, यही कहना था सरदार इरफान डोगर का कि मेरे हल्का में भूख बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। इसकी वजह यह है कि हुकूमत नाअहल और नालायक हो गई है जिसकी वजह से काम नहीं हो रहा। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब नून लीग की हुकूमत आएगी और दोबारा लोगों को रोजगार मिलेगा, खुशहाली आएगी और लोग दुआएं देंगे। जी ठीक है चौधरी माजिद भट्टी, आपका शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी है, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आप रहिए शहरनामे के साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि दुल्हा भी बना, बारात का सीन भी बना, फूलों की बारिश भी हुई, बग्गी पर भी बिठाया गया, लेकिन ये सब किसी की शादी में नहीं हुआ। तो फिर ये मामला है क्या, जानते हैं झंग से इमरान अंसारी की इस रिपोर्ट में।
ज़ाहिर तो सब शादी के हैं, इंतजामात भी खूब, लेकिन हकीकत में ये किसी की बारात नहीं बल्कि जंग के डीपीओ सरफराज विरक को रुखसत किया जा रहा है। अंजुमन ताजरान इत्तेहाद ग्रुप और शहरियों की कसीर तादाद ने मुख्तलिफ चौकों शाहराहों पर फूलों की पत्तियां निछावर की। सरफराज खान विरक ने 1 साल बतौर डीपीओ फराइज सर अंजाम दिए। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के अहकामात की रोशनी में तबादला होने पर ओहदे का चार्ज छोड़ दिया। नए तैनात होने वाले एसएसपी हसन असद अलवी डीपीओ जंग के फराइज सर अंजाम देंगे। डिस्ट्रिक्ट अंजुमन ताजरान के सदर चौधरी शहजाद अकबर ने डीपीओ को गुलदस्ता पेश किया और जंग को जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयों, मुतासरीन की फौरी दाद रसी में अमन अमान के क़याम और इनकी खिदमत पर खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर डीपीओ जंग सरफराज खान विरक ने ताजिर बिरादरी सिविल सोसाइटी का शुक्रिया अदा किया। डीपीओ जंग का कहना था कि आप लोगों की हौसला अफजाई हमारे लिए अजीम सरमाया है। जिला जंग में अमन अमान का क़याम, शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना मेरी अव्वलीन तरजीह रही। कैमरामैन मलक जमशेद के साथ इमरान अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़ जंग। ओकाड़ा में डीआईजी ट्रैफिक सुहेल सुखेरा के अहकामात और डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर इनामुल हक की सरबराही में टैंक चौक में ट्रैफिक कवानीन की आगाही के लिए कैंप लगाया गया। मज़ीद जानते हैं फुरकान अहमद से, जो इस वक्त आगाही कैंप में मौजूद हैं। तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त टैंक चौक में मौजूद हूँ, जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक कवानीन की आगाही के लिए कैंप लगाया गया है। हमारे साथ इस वक्त डीएसपी ट्रैफिक इनामुल हक साहब मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं कि कैंप लगाने का बुनियादी मकसद क्या है। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। जो कैंप है इसके लगाने का बुनियादी मकसद है कि आपके मीडिया के तवस्सुल से आम लोगों पर तक ये पैगाम पहुँचाना कि धुएँ वाली गाड़ियाँ और ओवरलोड गाड़ियाँ ये रोड पे आएंगी तो ये बहुत बड़े हादसे का बायस बन सकती हैं। इनको रोड पे लेके आने से अवॉइड करें। अपनी गाड़ियों को रोड पे आने से पहले उनका मुकम्मल को मैकेनिकल चेकअप वगैरह करवाएं। इसी तरह ओवरलोड जो बड़े ट्रक हैं, ट्राले हैं, लोडर रक्शे हैं, वो जब रोड पे आते हैं तो कोई ना कोई उसमें कोई मोटरसाइकिल टकरा जाएगा, कोई और गाड़ी टकरा जाएगी, वो विजन क्लियर नहीं होता। दूसरी तमाम ट्रैफिक के लिए वो विजन उसका वो कमज़ोर कर देते हैं, इसलिए हादसात की शरह में इजाफा होता है। तो आपके तवज्जुह से ये मैं जो आम लोग हैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ओवरलोड, ओवर स्पीड और जो हमारी धुएँ वाली गाड़ियाँ हैं, ज़्यादा धुआं छोड़ती हैं, उनको रोड पे ले आने से इज्तनाब करें। शुक्रिया। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने ट्रैफिक पुलिस इनामुल हक साहब उनसे जाना कि कैंप लगाने का जो बुनियादी मकसद है वो ओवरलोड गाड़ियाँ और धुएँ वाली जो गाड़ियाँ हैं उनको रोड पर आने से रोका जाए। जी ठीक है फुरकान अहमद, आपका शुक्रिया। असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद लारे बसलम के चौक भलरवान में गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। नाजायज मुनाफाखोर और वैक्सीन ना लगवाने पर दर्जनों दुकानें सील करके हजारों रुपए नकदी जुर्माने आयद कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा असगर अली जोया की खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद लारे बसलम ने सफदराबाद के इलाके चौक भलरवान में नाजायज मुनाफाखोरों और गिरा फरोशों अशिया खरोनोश महंगे दामों फरोख्त करने पर भारी जुर्माने आयद किए और कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन ना लगवाने वाली दर्जनों दुकानें सील कर दी गई। चौक भलरवान में पोलियो कैंप का भी जायजा लिया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद लारे वसलम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहसील भर में ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जा रही है। अशिया ज़रूरिया की कीमत और क्वालिटी को बाकायदा से चेक किया जा रहा है और तहसील ऑफिसर इंडस्ट्री अशिया ज़रूरिया के मुकर्रर करदा निर्खों पर फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। चंद रोज कबल थाना सदर तौसा की हुदूद में बगलानी रोड नज़द जनाजा गाह के करीब एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें सनाउल्लाह बुज़दार नामी नौजवान दौरान मोटरसाइकिल डकैती मसामत पर फायरिंग से अपनी जान गंवा बैठा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार अहमद खान ने इस वाक़ये का भी नोटिस लिया है। मज़ीद देखते हैं तौसा शरीफ से अपने नुमाइंदे मोहम्मद यूसुफ चांडियों की इस रिपोर्ट में। तौसा शरीफ चंद रोज कबल थाना सदर तौसा की हदूद में बुगलानी रोड पर निज़द जनाजा गाह के करीब एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें सनाउल्लाह बुज़दार नामी नौजवान दौरान मोटरसाइकिल डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से अपनी जान गंवा बैठा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार ने वक़ूए का नोटिस लिया और सीनियर अफसरान को कत्ल में मुलविस मुलजमान को जल्द से जल्द ट्रेस करने की हिदायत की।
DPO उमर सैद मलिक ने वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुजदार की हिदायत के पेश नज़र सनाउल्लाह बुजदार मकतूल के लवाहिकीन से मिले और उन्हें इस बात का यकीन दिलाया कि मुलजमान जल्द अज जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। वकूए के मुतालिक DPO उमर सैद मलिक ने फौरन डिस्ट्रिक्ट के काबिल तरीन अफसरान पर मुश्तमिल एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील देते हुए उन्हें खसूसी टास्क दिया। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने जाए वारदात का विजिट करके तमाम तर मामलात को मुख्तलिफ तरीके से चेक किया। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए मुलजमान के साबका रिकॉर्ड को चेक किया गया और सिक्योरिटी अफसरान और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी मदद ली गई। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुजदार ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस डेरा गाजी खान को जो जिम्मेदारी सौंपी थी वो DPO उमर सैद मलिक की सुपरविजन में जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की पेशा महारत से जदीद साइंसी खतूत और दिन रात की मेहनत करके अपनी तमाम तर काविशों और सोर्स को बरूए कार लाते हुए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने सनाउल्लाह के अंधे कत्ल का सुराग इंतहाई कलील वक्त में लगाया और मुलजमान को भी गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में ले आए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद यूसुफ चांडिया, मेट्रो 1 न्यूज, तौसा शरीफ। अभी आपको बताएं कि फिरोजवाला के इलाके बेगम कोट कामे रोड में अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जिसके सबब मिनटों का सफर घंटों में तय होता है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे रानावेस बेगम कोट में मौजूद हैं। जी रानावेस, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फिरोजवाला के इलाका बेगम कोट में। यहाँ पर ये रोड जो है अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर जो मिनटों का सफ़र है वो घंटों में तय होता है। कारोबार जो है वो मखलूत होकर रह गए। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर शहरी मौजूदा, मजीद इनसे जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। रोड के हवाले ना सर असी की कहना 2009 तो लैके जो हालात होए ने इस रोड के बेगमपुर तो लैके फैजपुर तक बहुत ही बुरे हालात ने। इतों तक अल्लाह माफ़ करे कि बंदा जा ही नहीं सकता, ठीक है, कोई गड्डी नहीं, कोई पैदल, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। साड़ी सिर्फ गुजारिश है तब्दीली हुकूमत अगे कि तुहाडी मेहरबानी है साढ़े इस रोड ते गौर किया जाए। असी कारोबारी हालात बड़े परेशान है गए हैं। 4-4 6-6 महीने के किराए देने वाले ने सिर्फ इस हालात की वजह तो। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है 6-6 महीने के किराए देने वाले हैं। आइए मजीद और जानते हैं शहरियों से कि इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं यहाँ का एक दुकानदार हूँ। 4 साल से रोड टूट फूट का शिकार है। रोड की हालत देखें कि यहाँ पे जो मुसाफिर लोग हैं उनका गुजरना बहुत मुहाल है, और जो हमारे कस्टमर लोग हैं वो तो इधर का रुझान ही नहीं करते, ठीक है। 4 साल हो गए हैं, हमारे 6-6 माह के किराए हो गए हैं दुकानदारों के। हमारा तो जरिया माश यही है ना, हम यहाँ से कमाते हैं। जब यहाँ पे कोई कस्टमर नहीं आएगा तो हम घर का निज़ाम कैसे चलाएंगे। हमारे तो ये हालत है इस वक्त, घरों के जो है किचन है ना वो ठंडे हो गए हैं। बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि घरों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं। आला हुकाम से अपील है कि इसका नोटिस लिया जाए, इस रोड को मुरम्मत करवाया जाए ताकि जो यहाँ के शहरी हैं वो जो है वो अच्छे तरीके से जो वो यहाँ पर रहन सहन कर सकें और कारोबार जो है उनको भी चला सकें। ठीक है रानावेस, आपका शुक्रिया। तहसील पतोकी में चोरों और डकैतों ने डेरे संभाली। 1 घंटे में डकैती की 3 वारदातें। शहरी अपने आप को खैर महफूज समझने लगे। पतोकी 4 मुसल्लह डाकुओं ने मुल्तान रोड पर असलम नामी शहरी से मोटरसाइकिल छीन ली। दूसरी वारदात में 4 मुसल्लह डाकुओं ने मुल्तान रोड पर ताजिर शब्बीर से 4 लाख रुपए और दीगर अफराद से 8 अदद मोबाइल फोन छीन लिए। तीसरी वारदात में डाकुओं ने पतोकी में कसूरवाला अड्डा में दुकान पर डकैती की मज़ाहमत पर डाकुओं ने दुकानदार पर तशद्दुद किया और दुकान से 2 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। तीनों डकैतों के दौरान एक शहरी ने डाकुओं का ताक़ुब किया और डाकुओं पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक डाकू जख्मी हो गया और छीनी गई मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गया। आए रोज की वारदातों से शहरी और ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज होगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि IG पंजाब और DPO कसूर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा करते हैं। सियालकोट में महकमा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से ताजिर बरादरी और टैक्स फाइलर को 30 सितंबर तक इनकम टैक्स के सालाना गोशवारे जमा करवाने की वार्निंग दे दी। चीफ कमिश्नर सादिया सदफ गिलानी की हिदायत पर रिटर्निंग के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं और रीजन में 2 जोन बनाए गए हैं। 30 सितंबर तक इनकम टैक्स के सालाना गोशवारे जमा न करवाने वालों को 40,000 रुपये तक जुर्माना होगा। डिप्टी कमिश्नर शेख सलीम लैंड रेवेन्यू फोकल पर्सन टैक्स हाउस सियालकोट ने टैक्स फाइलर्स को अपने वीडियो पैगाम में कहा कि टैक्स जमा करवाना कौमी फरीज़ा है। ताजिर बरादरी, सरकारी मुलाजमीन और दीगर कारोबारी शख्सियात 30 सितंबर तक अपने इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाएं।
शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।